हेलो गाइस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरोजन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोरोजन है क्या। तो देखिए समझिए, ये जैसे कोई मेटल है या मेटेलिक प्लेट है या मेटल की सरफेस है, और ये जो मेटल की ये वाली सरफेस है इट कम्स इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर। ये मेटेलिक सरफेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में गैसेस है, मॉइस्चर है। उस गैसेस या मॉइस्चर की अटैक से, जो मॉइस्चर है या गैसेस है उनके अटैक से मेटल की सरफेस पे क्या बन जाते हैं, या तो ऑक्साइड की लेयर बन जाती है या सल्फेट की लेयर बन जाती है या कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? कोरोजन है। देन व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन इज द प्रोसेस conversion of metal into oxide, sulfate, carbonate, etc. by attacking environmental gases and moisture. यहाँ पे जो अटैक होगा किसका होगा? environmental gases प्लस मॉइस्चर का होगा। इसका जो अटैक, इस अटैक की वजह से मेटेलिक सरफेस है वो ऑक्साइड्स में या सल्फेट में या कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रोसेस का नाम क्या है? कोरोजन। दोबारा रिवाइज करते हैं। कोरोजन इज द प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू ऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट एटसेट्रा बाय अटैकिंग ऑफ एनवायरमेंटल गैसेस एंड मॉइस्चर। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कोरोजन। इसी फिनोमिना का नाम क्या है? कोरोजन। एग्जांपल देखते हैं इसका। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। पहला मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या हो गया? रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पे, लोहे की सरफेस पे जो जंग लगता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। सेकंड, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर, चांदी की जो सरफेस होती है वो काली पड़ जाती है। दिस वन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। फॉर्मिंग, थर्ड एग्जांपल, फॉर्मिंग ए ग्रीन कॉट ऑन सरफेस ऑफ कॉपर और ब्रास। ये सारे एग्जांपल किसके हैं? कोरोजन के हैं। Now we have to understand mechanism of corrosion. अब हम समझने की कोशिश करेंगे किसके? mechanism of corrosion को। चलो देखिए समझते हैं। mechanism, corrosion is a electrochemical process because it occurs due to forming of electrochemical cells on surface of metal. हमने क्या कहा है कि ये जो इसका जो मैकेनिज्म है दैट इज, या रस्टिंग है या कोरोजन जो है, दैट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। क्यों है इसको हमने इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्यों बोला? क्योंकि ये किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू फॉर्मिंग किसके बनने से? ड्यू टू फॉर्मिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑन सरफेस ऑफ मेटल। मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बनने की वजह से होता है, इसलिए ये कैसा प्रोसेस है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। कोरोजन इज an electrochemical process because it occurs due to forming of electrochemical cells on surface of metal. मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बनने की वजह से ये होता है क्या? कोरोजन। अब देखो, कोई भी जो सेल होता है उस सेल में हमें पता है एनोड होता है, कैथोड होता है, और कौन होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ऐसा
कोरिजन में ऐसा कैसे होता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं अपन एग्जांपल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन को लेके। हम जो मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहे हैं कोरिजन का, वो किसके एग्जांपल से अपन एक्सप्लेन करेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन पे। तो देखिए किस किस स्टेप्स में ये पॉसिबल होता है। स्टेप फर्स्ट क्या पढ़ रहे हैं आप, अब क्या देख रहे हैं, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कैसा है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। क्यों है, क्योंकि ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फॉर्मिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। कैसे होता है, इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए, इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए हमने किसका एग्जांपल लिया है, रस्टिंग ऑफ आयरन का लिया है। अब ये रस्टिंग ऑफ आयरन किन किन स्टेप्स में कंप्लीट होता है वो समझते हैं। स्टेप फर्स्ट, देखिए आप समझना, ये मेटल की सरफेस है। इस मेटल की सरफेस पे मान लो ये मॉइस्चर है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, मॉइस्चर है। इस मॉइस्चर की कांटेक्ट में मान लो गैस आ गई, जैसे CO2 है या SO2 है। ये क्या है, मॉइस्चर है। ये क्या है, एनवायरमेंटल गैसेस लाइक CO2, SO2। अब ये जो जैसे H2O तो था ही हमारे पास में मॉइस्चर में, और CO2 इसके कांटेक्ट में आ गई, या SO2 भी आ सकती है। तो ये रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना लेंगे। ये दिस कार्बोनिक एसिड बिहेव एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ये जो कार्बोनिक एसिड है ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, एंड इट डिसोशिएट इनटू 2H प्लस CO3 2-। ये कार्बोनेट आयन में और H+ आयन में डिसोशिएट हो जाता है। क्लियर, ये हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या समझा है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो हमने बताया कि मेटल की सरफेस पे जो मॉइस्चर होती है, उस मॉइस्चर के कांटेक्ट में CO2 गैस या SO2 गैस, एनवायरमेंटल गैस उसके कांटेक्ट में आ जाती हैं और रिएक्शन करके बना लेती हैं H2CO3, ठीक है, या सल्फर होगा तो H2SO3 बन जाएगा, ठीक है। दिस एसिड डिसोशिएट इनटू H+ आयंस एंड नेगेटिव आयन, ठीक है। तो इस तरह से H2CO3 2H+ और कार्बोनेट आयन में डिसोशिएट हो गया। ये हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड समझना। फर्स्ट स्टेप में क्या समझा हमने, फॉर्मिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड स्टेप में एनोड रिएक्शन अपन समझेंगे कि इसमें एनोड रिएक्शन कैसे होगी। आयरन की एक सरफेस पे Fe आयरन कन्वर्ट हो जाएंगे Fe+2 में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। आयरन की एक सरफेस पे Fe आयरन जो था वो ऑक्सीडाइज हो गया, किस में हो गया, Fe+2 में, फेरस आयन में कन्वर्ट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। अब देखना स्टेप थर्ड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब देखिए हमने पहले समझा था कि यहां पे H+ आयन बन चुके हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है मेटल के थ्रू ही ट्रांसफर हो जाएंगे, किसके पास में, H+ आयन के पास में। देखना आप समझना, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, दीज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू टू मेटल, कहां पे, इलेक्ट्रोलाइट में ये ट्रांसफर हो जाएंगे। ये H+ इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। चलो हमने हाफ O2 भी ले लिया। हाफ O2 क्यों लिया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन, हाफ O2 क्या बन जाएगा, H2O। ये होगी हमारे पास में कैथोड रिएक्शन। हो रहा है, देखो देखो सेल में कितनी चीजें होती हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है, और वैसा ही कोरिजन में हो रहा है। सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन। अब इनको मिला के क्या बना लेते हैं अपन, ओवरऑल रिएक्शन। तो स्टेप फोर्थ नाम दे देता हूं मैं इसको, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में हमें क्या करना है, दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। Fe कन्वर्ट इनटू Fe+2 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें नीचे वाले रिएक्शंस को ऐड कर देंगे, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 कन्वर्टेड इनटू H2O।
अब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे क्या बचेगा हमारे पास में भाई, पहले से क्या प्रेजेंट है हमारे पास में, Fe है, 2H प्लस है, प्लस हाफ O2 है, and this convert into Fe plus 2 plus H2O means ओवरऑल हमने क्या समझा कि जो आयरन था Fe था वो फेरस आयन में ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला स्टेप समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोलाइट बना, सेकंड स्टेप में एनोड रिएक्शन, थर्ड स्टेप में कैथोड रिएक्शन और फोर्थ स्टेप में ओवरऑल रिएक्शन। आगे देखिए, अब हमारे पास बन क्या गया, Fe+2 बना। दिस Fe+2 कन्वर्ट इनटू Fe2O3। चलो इसको स्टेप फिफ्थ नाम दे देते हैं अपन, फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गए थे, इसको फिफ्थ। दिस Fe+2 कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Fe2O3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किससे रिएक्शन करके, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2O3 में। ये जो Fe2O3 बना है ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड हो जाते हैं और ये बन जाता है Fe2O3.XH2O। और यही क्या हमारे पास में, रस्ट। यही चीजें क्या बन गया अपने पास में, रस्ट या जंग बन गया जो आयरन की सरफेस पे बनता है। तो हो गया ना कंप्लीट प्रोसेस, रस्टिंग ऑफ आयरन। और इसकी हेल्प से हमने समझ लिया कोरेजन को। ठीक है, अब इस कोरेजन की वजह से देखो, जब आयरन पे लोहे पे जंग लग जाता है तो लोहे की सरफेस है, लोहा खराब हो जाता है। और कॉपर पे लग जाएगा तो कॉपर की सरफेस खराब हो जाती है, सिल्वर पे लग जाता है तो सिल्वर की सरफेस खराब हो जाती है। इट मींस ओवरऑल हमें कोरेजन से क्या हो रहा है, काफी नुकसान हो रहा है। तो हम इस कोरेजन को कैसे रोक सकते हैं, मींस हाउ वी कैन प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम कोरेजन। हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं मेटल के सरफेस को। तो फर्स्ट इज, इसको कैसे, प्रिवेंटेशन ऑफ कोरेजन। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रिवेंटेशन ऑफ कोरेजन कि और कोरेजन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। वन इज बैरियर प्रोसेस। हमें क्या बना देना है, बैरियर बना देना है। कैसे, जो मेटल की सरफेस है उस मेटल की सरफेस है वो एनवायरमेंटल गैसेस या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड बैरियर प्रोसेस। इसके लिए हम क्या करते हैं, मेटेलिक सरफेस को पेंट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या प्रोसेस है, बैरियर प्रोसेस। बैरियर प्रोसेस में क्या करेंगे, जो मेटल की सरफेस है उसको पेंट कर देंगे या ऑयल या ग्रीस से कोटेड कर देंगे या इनर्ट मेटल से भी उस पे एक लेयर बना देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या हो गया, बैरियर प्रोसेस। बैरियर प्रोसेस में क्या कर सकते हैं हम, 3 काम कर सकते हैं। वन इज पेंट कर सकते हैं, अनदर ऑयल ग्रीस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, एंड थर्ड मेकिंग ए लेयर ऑफ इनर्ट मेटल। इनर्ट मेटल की उसमें लेयर बना देंगे जिससे कोरेजन ही नहीं होगा। नेक्स्ट, सेकंड प्रिवेंटेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से भी अपन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे समझना, देखिए जैसे मान लेते हैं ये अपने पास में Fe है, आयरन है, और ये आयरन ऑक्सीडाइज हो गया। किस में ऑक्सीडाइज हो गया, Fe+2 में। क्या लूज करके, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। इस मेटल को, इस आयरन की मेटल को हम एक दूसरे हाईली रिएक्टिव मेटल से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे जिंक से हमने इस मेटल को कनेक्ट कर दिया तो जिंक की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी Fe के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जिंक क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और खुद किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Zn+2 में, यानी Fe का कोरेजन को ये बचा लेगा। दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई आपको डाउट्स हैं, कोई आपकी प्रॉब्लम्स है, इवन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो चाहे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम हो, आप कमेंट टेक्स्ट में लिखिए, आपके न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स पे। तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।